नीति जल्दी से अपनी जगह से उठती है और कहती है, मैं प्रिंसेस की मेडिसिन लेकर आती हूँ। पार्थ रो की बैक रब करते हुए अपना सिर हिलाता है और नीति रो की मेडिसिन लेकर आती है। तभी पार्थ रो से कहता है, प्रिंसेस आप मेडी खा लो, उससे आपका पेन कम हो जाएगा बेटा। पर जब रो मेडिसिन का नाम सुनती है वो अपना पूरा फेस पार्थ के सीने में छुपा देती है और उसे कसके पकड़ते हुए कहती है, नहीं प्लीज, मेडिसिन बहुत गंदी होती है, मुझे नहीं खानी वो भैया। वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी राघव के दिमाग में एक ट्रिक आती है और वो नीति से कहता है, नीति बेटा हमने डिसाइड किया था कि हम प्रिंसेस को चॉकलेट देंगे, बट अभी देखो वो तो अपनी मेडिसिन ही नहीं खा रही, तो हम उन सारी चॉकलेट्स का क्या करें जो हमने परी के लिए मंगाई थी। एक काम करते हैं, हम वो सभी चॉकलेट्स दूसरे बच्चों को दे देते हैं, ठीक है ना। वो सभी हाँ बोलते हैं, पर उतने में ही रो अपना फेस पार्थ के सीने से उठाती है और उन सब की तरफ देखकर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, नहीं ना, वो मेरी चॉकलेट्स है तो आप वो दूसरे बच्चों को कैसे दे सकते हो पापा, वो सिर्फ और सिर्फ रो ही खाएगी, दूसरा कोई भी नहीं। रो की क्यूट सी बात सुन के पार्थ उससे कहता है, अच्छा तो आपको वो सारी चॉकलेट्स चाहिए, बट उसके लिए आपको आपकी मेडिसिन्स भी खानी होगी, तभी आपको वो चॉकलेट्स मिलेगी। प्रिंसेस तो बोलिए आपको ये हमारा ऑफर मंजूर है या नहीं, अगर नहीं तो वो चॉकलेट्स हम किसी और बच्चे। इससे पहले पार्थ अपनी बात पूरी करे रो बीच में ही बोल पड़ती है, हाँ मुझे ये ऑफर मंजूर है। वो अपना पाउच बनाती है, मैं खा लूंगी वो गंदी सी मेडिसिन सिर्फ मेरे चौकोस के लिए, पर मुझे चॉकलेट चाहिए जब भी आप लोग मुझे वो गंदी और कड़वी सी दवाई खिलाओगे। राघव रो के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, डील इज डन पापा की जान, चलो अभी आप मेडिसिन खा लो, पेन हो रहा है ना आपको, और एक प्रॉमिस भी करो हमसे कि जब तक आपके वाउंड्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते आप अपने पैरों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे, और जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप हम में से किसी एक को भी बुला लोगे। हाँ मैं और आपके भाई दिन भर ऑफिस में होंगे, बट आपकी मम्मा और भाभी यही घर में होगी आपका ध्यान रखने के लिए। रो अपनी पलकें झपकाती है और तभी नीति उसके आगे बैठती है पानी का ग्लास और मेडिसिन लिए, और रो से कहती है, चलो अभी जल्दी जल्दी आप ये मेडिसिन खा लो, फिर आपको आपकी चॉकलेट भी तो खानी है ना प्रिंसेस। रो अपना मुंह बनाती है जिसपे वो तीनों हंसते हैं। नीति रो को वो मेडिसिन खिला देती है, पर रो वो खाने के बाद अपनी सड़ी सी शक्ल बनाती है। तभी पार्थ उसके कानों में धीरे से कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है परी, ये तो आपके अरू है जिसने हमें आपको ये इतनी कड़वी सी मेडिसिन खिलाने के लिए बोली है। अपना उनकी कंप्लेंट उनके दादी से करना और देखना वो कैसे डांट लगाती है उस वेरी स्ट्रिक्ट और अड्डू डॉक्टर को। रो पार्थ की तरफ अपनी पपी डॉग वाली आंखें बना के देखती है और उससे कहती है, पर मैं उनके दादी को बोलूँगी कैसे, मैं तो उनको जानती ही नहीं और मुझे उनका फ़ोन नंबर भी नहीं पता, और मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं। इस पर पार्थ उससे कहता है, अरे वाई सोफिया वेन यूवर भैयू इज़ हियर, मैं बात करवाऊंगा ना आपकी उनसे, अरे सिर्फ दादी से ही नहीं पर पूरी मल्होत्रा फैमिली से, और आपको पता है उनकी फैमिली में एक बहुत ही छोटू बेबी भी है जो सिर्फ 1 साल का है। आप दोनों की ना बहुत जमेगी क्योंकि अंश और आप बिल्कुल सेम हो छोटू बेबीज। रो अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुलाते हुए कहती है, भाइयों आई एम नॉट छोटू बेबी ना, आई एम 17 वर्ष ओल्ड बिग गर्ल। इस पे साक्षी उससे कहती है, भले ही आप 17 साल की हो या फिर 57 साल की, पर हमारे लिए आप हमेशा हमारी प्यारी और क्यूट सी 3 साल वाली बच्ची की रहोगी। तभी नीति रो की तरफ देखते हुए कहती है, अरु के लिए भी आप हमेशा एक छोटी सी बेबी ही रहोगी जब तक। आई मीन आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो येस ही विल गोइंग टू ट्रीट यू लाइक स्मॉल बेबी, जैसा हमें पता है बाकी उसकी इच्छा। रो को कुछ भी नहीं समझता कि नीति रो को चिढ़ा रही है, पर बाकी सब समझ जाते हैं और साक्षी बहुत धीरे से नीति का एक कान पकड़ते हुए कहती है, बदमाश चिढ़ा रही हो तुम उसे, हाँ नॉटी गर्ल। तभी नीति अपना प्यारा सा फेस बनाते हुए साक्षी से कहती है, मम्मा यही तो वक्त है ना, और जैसा अरू है ना, इसे मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि वो 3 महीने भी परी को यहाँ नहीं रहने देगा। वो तो बेबी अभी अंडर है इसलिए, वरना वो तो आज ही ले जाता इसे मल्होत्रा हाउस। इस पर राघव कहता है, नीति की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, वो लड़का है ही ऐसा जिससे भी वो प्यार करता है उसके लिए जान देने और लेने दोनों की एबिलिटी रखता है, पर हमारी परी तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसके लिए तो ज़रा सोचो कि उसके लिए वो क्या क्या करेगा और किस हद तक जाएगा। सच में बहुत लकी है हमारी बच्ची। तभी पार्थ राघव से कहता है, डैड वो भी क्या कम लकी है जिसे ये इतनी प्यारी एंजल मिली है, इसके लिए भी बहुत किस्मत वाला होना पड़ता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं पर रो कुछ और सोच रही होती है और उसका दिमाग किसी और चीज़ में बिजी होता है। तभी नीति उसे धीरे से हिलाती है जिसकी वजह से रो अपनी ड्रीमलैंड से बाहर आती है। नीति रो की तरफ देख उससे पूछती है, बेबी किस दुनिया में खोए हुए हो आप, हाँ क्या सोच रहे हो। इस पर रो उसे जवाब देती है,
भाभी पापा और भाइयों ने बोला था कि अगर मैं वो गंदी सी मैगी खा लूंगी तो वो मुझे चौको देंगे, बट देखो ना, मैंने वो मैगी खा भी ली पर अब तक उन्होंने मुझे चौको नहीं दी। ये सुनते ही सब मुस्कुराते हैं और राघव वर्कर्स की तरफ देख उनसे कहता है, लाओ भाई हमारे प्रिंसेस के लिए उसकी फेवरेट चौको, वरना इसका ये प्यारा सा फेस ऐसे ही उतरा रहेगा। राघव की ऑर्डर पर वर्कर्स चॉकलेट लेके आते हैं और राघव को दे देते हैं। राघव रो को वो चॉकलेट देता है और कहता है, ये रही आपकी चॉकलेट प्रिंसेस, अभी आप ये बिना किसी रोक टोक के खा सकती है, पर सिर्फ यहाँ बद गलती से भी अरू के आगे चॉकलेट का नाम भी नहीं लेना, वो नहीं खाने देगा आपको। रो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपनी चॉकलेट की तरफ देखती है और ड्रामेटिकली कहती है, मेली चौको। वो बिना समय गवाए वो चॉकलेट खाती है, पर जैसा हमें पता है कि उसे चॉकलेट ठीक से खाना भी नहीं आता, जिस वजह से वो अपना मुंह, अपने दोनों हाथ और साथ ही साथ अपना ड्रेस भी पूरा गंदा कर देती है। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती, पर सब लोग बस उस छोटी सी गुड़िया को अपनी चॉकलेट एंजॉय करते हुए देख बहुत खुश होते हैं कि उनकी ये फर्स्ट टाइम है जब वो दिल से खुश है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। कोई उसे रोकता या डांटता नहीं कपड़े गंदे करने के लिए, बट सिर्फ उसे निहार रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रो की चॉकलेट खत्म होती है और तब उसका ध्यान उसके गंदे हाथों और कपड़ों पर पड़ती है और ये देख वो थोड़ा डर जाती है। रो अपने हाथों और कपड़ों की तरफ देख खुद से कहती है, यू आर सो बैड रो, देखो पूरा गंदा कर दिया खुद को, एक छोटी सी चॉकलेट भी खानी नहीं आती मुझे ठीक से, अभी तो सब डांटेंगे मुझे। वो खुद से ही बातें कर रही होती है, तभी साक्षी उसके पास से एक टिश्यू लेकर आती है और उसका मुंह बिल्कुल धीरे और प्यार से साफ करते हुए उसे मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये किसने कहा आपको कि हम आपको डांटेंगे? नहीं बेटा, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, हम में से कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, और अगर ये ड्रेस गंदा हुआ भी है तो कोई बात नहीं, होने दो, आप उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप आज भी हमारे लिए वही छोटू बेबी हो, तो बेबीज को डांटते नहीं है। और रही बात आपके कपड़ों की, तो अभी के लिए आप आपके पंखू दिदू की कोई नाइट ड्रेस पहन लो, फिर हम कल आपके लिए शॉपिंग करेंगे। रोही एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे हाँ में जवाब देती है। तभी नीति उनसे थोड़ा परेशानी में कहती है, परी की ड्रेस का मटेरियल कितना सख्त है। ये सुनते ही साक्षी रो के कपड़े को अपने हाथ में लेकर चेक करती है और कहती है, हाँ ये तो बहुत सख्त है, और जितना हमें पता है परी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तो ऐसे में ये बच्ची कैसे पहनती होगी ऐसे कपड़े। साक्षी रो की तरफ देखती है, प्रिंसेस आपको चुभती नहीं है बेटा, आप कैसे पहनते हो ये, और पक्का मैं ये बता सकती हूँ कि आपको रैशेस होते होंगे, इसकी वजह से है ना? रो नीचे देखते हुए कहती है, हाँ मम्मा मुझे अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा चुभती भी है। मुझे नहीं पहनना होता है पर पहननी पड़ती है, क्योंकि वो लोग कभी मुझे कोई ड्रेस नहीं दिलाते, और ये सभी ड्रेसेस मेरे लिए तानिया दिलाती थी, साल में सिर्फ एक बार, वो भी बस 2-3, उसमें ही पूरा साल निकालना पड़ता था। रो की बातें सुन उन सबको बहुत बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं ढूंढा रो को, बट उन्हें ये भी पता है कि ये उनके हाथों में नहीं था। तभी पार्थ रो को अपने सीने से लगा के उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अभी आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे बेबी, क्योंकि अभी आपके भाइयों उनके प्रिंसेस के लिए सबसे बेस्ट क्लोथ चुनेंगे, और आपका जब मन करे आप अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जो चाहे जैसे चाहिए वैसे कपड़े पहनो, ये आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, और आपको हमसे या फिर घर में किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा? रो अपना सिर हिलती है और तभी उसकी पेट से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर सब हंसते हैं, और रो अपना पेट अपनी दोनों छोटे छोटे हाथों से छुपा लेती है। राघव उनसे कहता है, अरे यहाँ पर तो किसी की टमी में चूहे उछल कूद कर रहे हैं और किसी को तो भी बहुत जोरों से भूख लगी है, तो चलो हम सबसे पहले उन चूहों को शांत करते हैं। वो वर्कर्स को ऑर्डर देता है, जाओ और मैंने जो बताया था परी के लिए बनाने को वो लेकर आओ जल्दी से, मेरे बच्ची को भूख लगी है, गो। वर्कर्स जाते हैं और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ी सी ट्रे में बहुत सारी खाने की डिशेस लाते हैं, और जिस सोफे पर वो पंचों बैठे होते हैं उसके ठीक आगे वाली कांच के टी टेबल पर वो ट्रे रख देते हैं। जब रूह उस ट्रे में पड़े खाने की तरफ देखती है उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है, क्योंकि उस ट्रे में उसका फेवरेट बटर चिकन विथ नान, वेज पुलाव, क्रिस्पी चिकन फ्राइड भी होता है। ये सब देख रो की मुंह में पानी आ जाता है। तभी पार्थ रो से कहता है, आप ना अभी आदत डाल दो इन सब की बेबी, क्योंकि ये सब सिर्फ आज के लिए नहीं बट रोज के लिए भी है। रोज कुछ ना कुछ न्यू आपको खाने के लिए मिलेगा, और जब भी आपका जो भी खाने का मन हो ना, वो आप बिना किसी झिझक के आपके भाभी या फिर मम्मा को बता दो, वो आपके लिए बना देगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ, जब भी आपको भूख लगे किसी भी वक्त, फिर वो चाहे खाने का टाइम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी आपको भूख लगे आप अपनी भूख मारोगे नहीं ये सोचकर कि ये खाने का टाइम नहीं है, आप यहाँ कभी भी खा सकते हो, आपके लिए कोई रूल नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट
दिन में लंच और रात में डिनर ही करना है। आप 24 घंटों में कभी भी खा सकते हो जब आपको भूख लगे, समझे आप परी। पार्थ की बातें सुन रूह को दिल से ऐसे लगता है कि वो सच में अपने खुद के घर में है, उसकी फैमिली के साथ, क्योंकि उसके चाचा चाची कभी उसे खाने तक के नहीं देते थे और उसे भूखा ही सोना पड़ता था, पर यहाँ वो जो चाहे वो और जब चाहे तब खा सकती है। उसकी आंखें से पानी आता है और ये देख पार्थ जल्दी से उसके आंसू पोंछता है और उससे कहता है, अभी आपको रोना नहीं, सिर्फ हैप्पी रहना है डॉल, और अभी रोने का वक्त किसी और का है जिसने आपको इतना रुलाया है। अच्छा वो सब जाने दो और चलो मैं आपको ये खाना खिला दूं, वरना आपके टमी के सारे चूहे बाहर आ जाएंगे खाना खाने के लिए। चलो जल्दी से आ करो भाइयों की प्रिंसेस। रोह अपना मुंह खोलती है और पार्थ उसे खाना खिलाने लगता है, पर जब उसका ध्यान साक्षी, राघव और नीति पर पड़ता है वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो तीनों उसे घूर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा नर्वस होते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ, आप तीनों मुझ बेचारे को ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने कोई गलती की है क्या? राघव पार्थ के सिर पर हल्के से मारते हुए उससे कहता है, हाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम परी को अकेले कैसे खिला सकते हो? नो ये तो गलत है यार, हमें भी तो ये चांस चाहिए ना, आखिरकार वो हमारी भी बच्ची है। इस पर पार्थ राघव से कहता है, नो आज तो मैंने ही खिलाना है इसे, आप लोग कल खिला देना, अभी चुपचाप परी को खाने दो। पार्थ की बात सुनते ही वो तीनों छोटे बच्चों के जैसे मुंह बनाते हैं, पर जब वो रोह का सेटिस्फाइड वाला फेस एक्सप्रेशन देखते हैं उनके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आती है और वो खुश होते हैं। ऐसे ही करके पार्थ बहुत ज़्यादा मिन्नतों बाद रोह को बड़ी मुश्किल से आधा खाना खिला देता है, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा ही खाती है, पर पार्थ कैसे भी करके उसे खिला देता है। फिर नीति उसे ऊपर पंखू के रूम में लेकर जाती है, वहाँ रोह अपनी ड्रेस चेंज करती है और पंखू का नाइट ड्रेस पहनती है, जो असल में एक शॉर्ट पैंट और क्रॉप टॉप होता है, जिससे रोह के पेट और कमर का हिस्सा पूरा खुला दिखता है। ये रोह फर्स्ट टाइम पहनती है जिससे उसे थोड़ा अटपटा लगता है, बट जब वो नीति के साथ नीचे जाती है वो जल्दी से उसके पीछे छुप जाती है। ये देख सब समझ जाते हैं कि रोह क्यों ऐसे कर रही है, तो आखिर में राघव नीति की तरफ जाता है और रोह को नीति के पीछे से अपनी तरफ धीरे से खींचता है, जो अपने खुले पेट को अपने दोनों हाथों से छिपा रही होती है। राघव रोह का हाथ उसके पेट से हटाता है और उसको अपने पास बिठाता है। राघव उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप इसलिए डर रहे हो ना कि हम आपको कुछ बोलेंगे क्योंकि आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है? बेटा जैसा हमने आपको बोला था कि ये आपका घर है और आप यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो, वो हमने ऐसे ही नहीं बोला ना। अभी रही बात इस शॉर्ट ड्रेस की, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आप हमारी बेटी है, आपको पूरा हक है अपने लिए कुछ डिसीजन लेने का, और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते तो उसके लिए हम हैं ना, तो डरना नहीं प्रिंसेस। आप यहाँ शॉर्ट्स पहन सकते हो, आपको कोई नहीं डांटेगा, ओके? रोही ये सुनते ही खुश होती है और राघव से कहती है, आपको पता है पापा, वहाँ पर जब तानिया दी वो प्रिटी ड्रेसेस पहनती थी तो मेरा भी मन करता था, पर मैं किसको बोलती, तो इसीलिए कभी कहा नहीं, बट मुझे भी ऐसे क्यूट से ड्रेसेस पहनने थे। तभी साक्षी रोह के पास आती है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है, कोई बात नहीं बच्चा, जो आपको वहाँ नहीं मिला वो सब यहाँ मिलेगा, आप बस ऑर्डर करो और आपकी हर एक विश पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी। रोह साक्षी के गले से लग जाती है और साक्षी भी रोह के माथे पर किस करते हुए उसके बालों को सहला रही होती है। पर उतने में ही साक्षी को एक कॉल आती है, तो वो रोह को आराम से राघव के पास दे देती है, जिससे रोह डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि रोह को धीरे धीरे नींद आ रही होती है। राघव रोह के बालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, बेटा नींद आ रही है, आपको सोना है? रोह हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ सोना है पापा की गोदी में। ये सुनकर राघव का फेस खिल जाता है और वो बहुत ही आराम से रोह को अपनी गोद में बिठाता है, जिसकी वजह से रोह का सिर राघव के सीने पर होता है। राघव रोह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप सो जाओ प्रिंसेस, पापा यहीं पर है बेटा। रोह राघव के सीने में अपना फेस छुपा लेती है और राघव बहुत धीरे से उसके बालों को थपथपाता है, जिससे थोड़ी ही देर में रोह गहरी नींद में सो जाती है। तभी साक्षी वहां आती है और रोह को सोता देख राघव से कहती है, सो गई प्रिंसेस? राघव तुम सुला दो परी को हमारे रूम में, फिर हमें भी डिनर करना है क्योंकि हम ज़्यादा देर उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, डर जाएगी मेरी बच्ची। तुम इसे सुला कर आओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। जैसे साक्षी ने कहा वैसे ही राघव रोह को उनके रूम में सुला कर आता है, पर नीचे आने से पहले वो रोह के दोनों तरफ तकिया रख देता है, जिससे वो बेड से नीचे गिरे नहीं। लगभग 30-35 मिनट बाद राघव और साक्षी खाना खाकर अपने रूम में वापस आते हैं और पार्थ और नीति उनके रूम में चले जाते हैं। वो दोनों, राघव और साक्षी, जल्दी से अपने नाइट ड्रेस पहनते हैं और रोह के दोनों साइड सो जाते हैं। तभी साक्षी राघव से कहती है, राघव पूरे 14 साल बाद ये रोह हमारे पास सो रही है ना?
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये कोई ड्रीम है। फाइनली हमारी बच्ची आज हमारे पास है। राघव बाबाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। राघव रो को निहारते हुए कहता है, हाँ साक्षी ये सच है और अभी हम कभी भी अपनी बच्ची को हमसे दूर नहीं जाने देंगे। अरे यार पर वो अरु है ना, वो हमारी प्रिंसेस को ले जाएगा। नहीं मैंने नहीं देनी अपनी बेटी उसको, उसका वो बड़ा भाई मेरी पंखू को ले गया और अभी छोटे नवाब को मेरी प्रिंसेस चाहिए। क्या यार ये बेटियां अपने पापा के पास ही क्यों नहीं रह सकती, उनको जाना ही क्यों होता है। दिस इज नॉट फेयर। हाँ ये सुन साक्षी हंसने लगती है और राघव रूह को अपनी बाहों में ले लेता है, जो गहरी नींद में भी राघव के सीने से लगकर बहुत ही चैन और सुकून से सोती है। ये देख साक्षी रूह के बालों पर पीछे से किस करती है और उसे पीछे से गले लगाते हुए राघव से कहती है, बेटियां ऐसी ही होती है राघव, और उनकी किस्मत में दूसरों के घर ही जाना लिखा हुआ होता है। देखो आज अगर हमारी एक बेटी किसी पराये घर में है तो किसी और घर की बेटी भी हमारे घर में है ना। हाँ अभी सब हम कपूर मल्होत्रा जैसे नहीं होते, जहाँ बहुओं को बेटी जैसे समझते हैं, और हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारी एक बेटी उसके ससुराल में बहुत खुश है, और अभी हमारी ये छोटी सी प्रिंसेस भी वही जाएगी जहाँ इसे भी वैसे ही लाड प्यार मिलेगा जैसे इसके दिदू को मिलता है। वहाँ अंकल आंटी दादू दादी रोहन और आरती है जो कभी अपने किसी भी बहू के साथ भेदभाव नहीं करते। अरु को हम कैसे भूल सकते हैं, अगर मेरी मानो तो वो अकेला ही काफी है मेरी बच्ची को वो हर एक खुशी देने के लिए जिसके लिए वो बचपन से तरसी है। बहुत ही नेक बच्चा है वो, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और सबको साथ लेके चलना बहुत अच्छे से आता है उसे। मल्होत्रा फैमिली के तीनों बेटे संस्कारों से भरे हुए हैं, तो हमें हमारी दोनों बच्चियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हम दोनों भी सो जाते हैं, आज सच में बहुत अच्छी नींद आएगी प्रिंसेस को अपने पास रखकर। राघव भी साक्षी से सहमत होते हुए रूह और साक्षी दोनों को अपनी बाहों में लेता है, जिसकी वजह से रूह उन दोनों के बीच कैद हो जाती है और ऐसे ही कुछ ही देर बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में सब डिनर करने के बाद लिविंग रूम में बैठे होते हैं और अरु भी उनके साथ ही होता है। तभी पंखू सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए सबसे कहती है, सुनो सुनो मेरे प्यारे फैमिली वालों, हमारे छोटे प्रिंस को आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तो प्लीज़ सब लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इस पर आरती कहती है, क्या न्यूज़ है? आई एम श्योर पक्का कुछ वर्क रिलेटेड ही होंगी। सब लोग भी वही समझते हैं और इस बात पर पंखू हंसते हुए कहती है, नहीं मम्मा आपको पता है फाइनली आवर लिटिल बेबी बॉय फॉल इन लव विथ अ गर्ल। ये बात सुनते ही सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अरु की तरफ बड़ी बड़ी आंखें बनाकर देखते हैं, जो अभी नीचे की तरफ देख रहा होता है। तभी दादी पंखू से पूछती है, पंखू पुत्र तुम मजाक नहीं कर रही हो, ये बात सच है ना? पंखू दादी से कहती है, जी हाँ दादी ये बात 16 आने सच है, और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद अपने पोते से पूछिए ना। वो अरु की तरफ देखती है, क्यों अरु बताओ सबको कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? तभी अरु दादी का हाथ पकड़ के उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, अभी भाभी ने आपसे जो भी कहा वो सब सच है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ दादी, और अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही। पीछे से वीर अरु से पूछता है, वो तो ठीक है बट वो लकी गर्ल है कौन जिसने मेरे इस रोड और अड्डू बच्चे के दिल में जगह बनाई है, और ये सब कब से चल रहा है मेरे भाई, हमें तो कुछ भनक भी नहीं थी। तभी अरु वीर और सबसे कहता है, ये लव इट फर्स्ट साइट है भाई, और आप सब इस लड़की को जानते हो, मतलब पर्सनली मिले नहीं हो बट सुना है आप सब ने। ये सुनने के बाद सब कंफ्यूज होते हैं और ये देख पंखू अरु से कहती है, अरु क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, तुम सबको सीधे सीधे बता दो ना बाबा। अरु अपना सिर हिलाता है और उनसे कहता है, वो लड़की और कोई नहीं रूही है जिसके बारे में भाभी ने आप सबको बताया था, और एक बात भाभी उसे पर्सनली जानती है। तभी पंखू भी उन सबको पूरी हिस्ट्री बताती है कि कैसे वो रूह के करीब है, और ये सब सुनने के बाद उनको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि रूह अभी कपूर फैमिली के साथ है। तभी दादू अरु से कहते हैं, शाबाश मेरे बच्चे बहुत अच्छा किया तुमने, और वादा करो कि जो भी तुमसे होगा वो सब तुम उस बच्ची के लिए करोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। अरु दादू से हंसते हुए कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दादू कभी प्रिंसेस को रोने नहीं दूंगा और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। वो अभी बहुत छोटी है तो इसीलिए मैं उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट मेरे लिए वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड नहीं पर मेरी लाइफ है, और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती मैं उसका बिल्कुल एक बच्चे के जैसे ध्यान रखूंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। बहुत मासूम सी है वो, और जैसे बिहेव उन दरिंदों ने उसके साथ किया है उसके बाद सच में उस बच्ची को प्यार की बहुत ज़रूरत है। वो सब अरु की बात में हामी भरते हैं, पर तभी रोहन अरु की तरफ गौर से देखता है और उससे पूछता है, अरु तुम कुछ परेशान लग रहे हो, और हो ना कहीं ये बात रूही से जुड़ी हुई है।
बताओ बेटा क्या परेशान कर रहा है तुम्हें। अरु सबकी तरफ देखता है जो अभी थोड़े परेशान लग रहे होते हैं। अरु अपने फेस को अपने दोनों हाथों से रब करता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए सबसे कहता है, एक एक्चुअली बात थोड़ी सीरियस है और जैसे कि पापा ने बोला येस इट्स अबाउट प्रिंसेस ओनली। डॉट 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 डॉट। जब मैंने उसे आज चेक किया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ उसकी हेल्थ को लेकर, तो मैंने तुरंत उसके ब्लड सैंपल भेजे टेस्टिंग के लिए, जिसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बेबी डिप्रेशन में है और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। जब मैंने उसके बॉडी के स्कार्स देखने के लिए उसकी कुर्ती निकाली तो मुझे उसके पेट पर कुछ अजीब से स्कार्स दिखे जो अभी बहुत हल्के से थे, बट जितना मुझे पता है ये कोई छोटे मोटे नहीं है। उतने में ही रिया घबराते हुए अरु से पूछती है, किस चीज़ के स्कार्स है वो अरु, प्लीज़ बताओ ना। अरु पूरी तरीके से इमोशनलेस होके बताता है, भाभी वो स्कार्स किसी के जूते चप्पल के जैसे लग रहे थे। वो लोग उस छोटी सी जान को उनके पैरों से मारते थे। ये सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है और रिया पंखू रोने लगती है, पर पंखू बहुत ज़्यादा रोती है। तभी माही पंखू को अपने गले से लगा लेता है और सबके आंखों में भी आंसू होते हैं, पर अरु की आंखों में बहुत ज़्यादा नफरत और उन लोगों के लिए गुस्सा होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें पूरी रेड होती है। तभी पंखू उन लोगों को कुछ बताती है, वो लोग परी के पेट पर मारते थे जबकि उस बच्ची का पेट बचपन से ही वीक है। जब परी छोटी थी और गलती से हम उसे कुछ भी उल्टा सीधा खिला देते थे वो तुरंत उल्टियाँ करना शुरू करती थी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था उसे, और अब तक पता नहीं क्या क्या उटपटांग खिलाया होगा उस बच्ची को। डॉट 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 डॉट। बाबाजी अगर उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे, वो सह नहीं पाएगी, भले ही वो 17 साल की है पर दिल से अभी भी 2 साल की बच्ची है वो, जिसे मेडिसिन इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ऐसे में हम क्या करेंगे और कैसे ठीक करेंगे उसे। पंखू फिर से बहुत रोने लगती है और माही पूरी कोशिश करता है उसे चुप कराने की, पर वो चुप होने का नाम नहीं लेती, और ये देख अरु पंखू को अपनी बाहों में लेता है और उससे कहता है, शबस भाभी, कुछ नहीं होगा, आपके परी को मैं हूं ना, और आप ये कैसे भूल गए कि वो अभी मेरी भी जान है और मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज़ राय मत, अगर आपको कुछ हो गया और ये बात बेबी को पता चली तो वो सच में अपनी तबीयत खराब कर देगी, प्लीज़ उसके लिए। पंखू अरु की तरफ देखती है और अरु उसके आंसू पोंछते हुए रिया से कहता है, रेऊ भाभी आप पंखू भाभी को ऊपर लेकर जाओ और प्लीज़ आप भी रोना बंद करो क्योंकि आपको अंश को संभालना है। आप दोनों जाओ और सो जाओ, लेट हो रहा है, भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो दोनों अरु की बात सुनते हुए ऊपर अपनी रूम की तरफ जाते हैं। रिया पंखू के साथ उसके रूम में जाती है उसे सुलाने, क्योंकि रिया को ये बात पता है कि पंखू फिर से रोने लगेगी। इधर जब वो दोनों रूम में चली जाती है और अरु को जब पक्का यकीन हो जाता है उसके तुरंत बाद ही उसके फेस के एक्सप्रेशंस फिर से पूरी तरह से बदलते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी मम्मा के गले से लगकर रोने लगता है, जो सबके लिए शॉकिंग होता है क्योंकि अरु कभी भी इजीली रोता नहीं है। हाँ, वो सबको रुलाता है पर कभी खुद नहीं रोता। अरु को ऐसे रोता देख सब डर जाते हैं और तभी माही उससे कहता है, अरु कुछ और बात भी है जो तुम उन दोनों रिया और पंखू और स्पेशली पंखू के आगे नहीं बताना चाहते थे। ये बात पहले वाली से बड़ी है ना, क्योंकि यू आर क्राइंग, एंड जितना मैं अपने अरु को जानता हूँ वो कभी भी ऐसे इतनी आसानी से रोता नहीं है। बताओ क्या बात है बच्चे। अरु माही की तरफ देखता है और सिसकते हुए उससे कहता है, वाह भाई, मैंने एक बात भाभी से और सबसे कपूर फैमिली छुपाई, क्योंकि अगर ये बात मैं उन्हें बता देता तो सबके सब बहुत बुरी तरीके से टूट जाते, जो मैं नहीं चाहता था। भाई, जब मैं बेबी के घुटनों के चोटों की ड्रेसिंग कर रहा था तभी अचानक से मेरा ध्यान उसके दोनों थिग्स जांघ पर पड़ी। जब उसका पैंट ऊपर की ओर गया और मैंने देखा कि उसकी दोनों थिग्स पे कट मार्क्स थे जो नाइफ से बनाए हुए जैसे लग रहे थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि रो डिप्रेशन में है तो ये पॉसिबल है कि शी माइट बी ट्राई टू सेल्फ हार्मिंग हर सेल्फ। डॉट 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 डॉट। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात दावे के साथ बता सकता हूँ कि प्रिंसेस ने सेल्फ हार्मिंग करने की कोशिश की है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स रियली वेरी सीरियस। तभी आरती रोते हुए अपना मुंह अपने एक हाथ से ढकती है और अरु से कहती है, हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची और सेल्फ हार्मिंग। थोड़ा सोचो कि कितना कुछ बुरा हुआ होगा उसके साथ जो उसे ऐसे खुद को चोट पहुंचाना ठीक लगा। नहीं, जिन लोगों की वजह से उसे इतना सब सहना पड़ा है उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए और बद से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। वीर आरती के आंसू साफ करते हुए उससे कहता है, आप उसकी चिंता मत करो मम्मा, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उन कमीनों को उनके किए की ऐसी सज़ा मिले जिसे सुनकर उनकी रूह कांपने लगे। वो अरु की तरफ देखता है, अरु तुमने अच्छा किया जो ये बात उन्हें नहीं बताई, और अभी के लिए बताना भी मत, जब सही वक्त आएगा तब हम बता देंगे। पर अभी के लिए वी ऑल हैव टू बी वेरी अलर्ट, प्रिंसेस अभी भी डिप्रेशन में है तो कभी भी वो फिर से ऐसा कदम उठा सकती है।
अरु तुम ध्यान रखना और हमें भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम कोई भी ऐसी बात ना करें जो उसे ट्रिगर करती है। सबसे जरूरी बात कुछ भी हो उन लोगों को प्रिंसेस के आगे नहीं आने देना है। तभी अरु भी कहता है, हाँ भाई सहम जाती है वो बच्ची उन हैवानों का जिक्र सुनते ही। उसको पैनिक अटैक्स आते हैं और उसके अटैक्स भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा जब भी बात बेबी से जुड़ी हुई हो। वो भी अरु की बातों से सहमत होते हैं। तभी दादी अरु से पूछती है, वो सब छोड़ो पर मैनू ये दसो कि हम सब उस प्यारी सी बच्ची से कब मिल सकते हैं। अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैनू छेती छेती मिलना है उससे। दादी की डिमांड सुनते ही अरु हंसने लगता है और दादी को गले लगाते हुए कहता है, आपको जब ठीक लगे आप मिल सकते हो उससे, वो केएम में है। अगर आपसे सच में रहा नहीं जा रहा तो चलो हम कल चलते हैं, वैसे भी मुझे जाना है उसे चेक करने, तो मैं आपको भी लेकर चलूंगा। दादी ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी आरती उनसे कहती है, तो ये तय रहा कि कल आप और पापा उससे मिलाओ और फिर हम दोनों रोहन एंड आरती चले जाएंगे। उसके बाद ये बच्चे जाएंगे वहां पर, एक साथ जाना ठीक नहीं रहेगा और बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसे भी परेशानी हो जाएगी, सबके सब इकट्ठे जाएंगे तो। अरु अभी बच्ची सो गई होगी ना? अरु आरती को बताता है, हाँ मम्मा मैंने पार्थ भाई को कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि परी सो गई है, वो उसकी मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा पावर वाली है तो नींद ज़्यादा आएगी उसे। वो सब हमें अपना सिर हिलाते हैं और अरु अपने मन में कहता है, कल के लिए रेडी रहिए आप प्रिंसेस की, उनकी कल पक्का आपको डांट पड़ने वाली है मुझसे। मैंने बोला था कि कोई भी प्रेशर नहीं देना पैरों पर, फिर भी सुना नहीं आपने। अभी कल आप देखोगे कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है और पनिशमेंट तो आपको मिलनी ही है बच्चे। बट अभी के लिए गुड नाइट माय बेबी लव। वो सबको भी गुड नाइट बोलता है और अपने रूम में चला जाता है और ऐसे ही ये रात भी बीत जाती है और नया दिन, नई सुबह आती है। इधर केएम में रो बहुत चैन से अपने पापा से लिपटकर उनकी बाहों में सोई हुई होती है क्योंकि यहाँ कोई उस पर ठंडा पानी डालकर उसकी नींद खराब करने वाला नहीं होता है और उसे ऐसे चैन से सोता देख ये लगता है कि वो बहुत सालों बाद पहली बार ऐसे सोए है। तभी साक्षी बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि दोनों बाप बेटी कैसे आराम से बिना किसी की परवाह किए सोए हुए हैं। साक्षी राघव की तरफ जाकर उसे धीरे से हिलाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा चिढ़ जाता है और नींद में कहता है, क्या है यार प्लीज सोने दो ना। इतना कहकर वो रो को अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लेता है और वो भी राघव की पहाड़ जैसी मस्कुलर बॉडी में पूरी तरह से छुप जाती है। यहाँ सब के सब मेल सिवाय दादू जिम करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत फिट रहती है, पर सीनियर राघव और रोहन के मुकाबले जूनियर वीर, माही, पार्थ और अरू बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी बॉडी बहुत हार्ड बन चुकी है। साक्षी को पता होता है कि राघव जब तक वो खुद ना चाहे तब तक नहीं उठेगा, इसीलिए वो उसे फिर से नहीं उठाती पर उससे कहती है, अच्छा ठीक है जब तुम्हें उठना हो उठो और साथ में प्रिंसेस को भी उठा देना, उसे ब्रेकफास्ट खिला के मेडिसिन भी देनी है तो लेट मत करवाना वरना वो शैतान बच्चा अरू तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। इस पे राघव कहता है, ये इसमें टाइम से उठ जाऊंगा और बेबी को भी उठा दूंगा, अभी तुम जाओ, मेरे बच्चे की नींद डिस्टर्ब कर रही हो तुम यार। साक्षी अपना सिर हिलाती है और उन दोनों को ठीक से बेडशीट से कवर करती है और आखिर में रो के बालों पर पीछे से किस करती है क्योंकि उसका पूरा फेस राघव के सीने में छिपा हुआ होता है। एक बार वो उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और फिर रूम से बाहर चली जाती है। तभी उतने में ही नीति भी अपने रूम से रेडी होकर बाहर आती है और साक्षी को देख उसके गले लगकर कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, पापा और प्रिंसेस कहाँ है। साक्षी नीति के माथे पर किस करते हुए कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, तुम्हारे पापा और प्रिंसेस सो रहे हैं और किंग राघव का ऑर्डर है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम चिंता मत करो वो उठ जाएंगे, वैसे मेरा प्रिंस कहाँ है। नीति हंसते हुए कहती है, और कहा मम्मा, ऑफकोर्स उसके पर्सनल जिम में डूइंग हिज फेवरेट वर्कआउट। तभी साक्षी कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो हम नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारियां भी करनी है। इतना कह के वो दोनों नीचे की तरफ चली जाती है। इधर रूम में लगभग 1.5 घंटे बाद अचानक से राघव की नींद खुलती है और वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है और जब वो टाइम देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद को कोसते हुए कहता है, राघव गया बेटा तू आज काम से तेरी वॉट लगने वाली है। 9:0 बज गए पर मेरी वो जंगली बिल्ली साक्षी मेरे 12 बजा देगी, बाबाजी प्लीज बचा लेना आप आज मुझे उससे। तभी वो रो की तरफ देखता है जो बहुत ही क्यूटली सोई होती है और उसका एक हाथ राघव के पेट से लिपटा होता है। रो को देख राघव सब कुछ भूल जाता है और उसे प्यार से निहारने लगता है और 5 मिनट के बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और रो के चेक्स पर किस करते हुए उससे बहुत ही प्यार से कहता है, प्रिंसेस चलो उठो बेटा, सी इट्स मॉर्निंग ऑलरेडी, आपको जल्दी से रेडी होके ब्रेकफास्ट भी करना है, उठ जाओ पापा की डॉल चलो।
रो बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले राघव के हैप्पी फेस की तरफ देख मुस्कुराती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। रो को खुश देख राघव उसके माथे पर किस करता है और उसके बिखरे लंबे बालों को संवारते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस। नींद पूरी हुई मेरे बच्चे की। रोहा कहती है, तो चलो अभी आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों पापा और उनकी प्रिंसेस नीचे जाएंगे। ओके।